आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको माघ मास महात्म्य के 22वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी, माघ मास को सनातन धर्म में बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का भी विशेष महत्व है और साथ ही पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 22वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। सुनिए। लोमश जी ने कहा, एक समय वेददूती नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा, हे मुने, देवदूती कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले, हे विप्र, देवदूती का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूती के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूती परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविका बैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता। हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति चतुर्भुज विशाल नेत्र समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ। शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवदूती, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब मैं और क्या वर मांगूं।
यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हो तब अपनी अचल भक्ति दे। एवं मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा, तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी, उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हुए और वे देवदूती उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गए। माघ मास महात्म्य के 23वां अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए।